प्रश्न की योजना बहुत सुंदर है। कल इस पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस समझ लें आप। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने देखा ही नहीं कि भैया जी ने कितनी मेहनत करके इस पेपर को बनाया। मैंने लगभग इसमें अपने 10 दिन तक इस पर मेहनत की है कि कोई विषय आपको कठिन ना हो और पूरे अध्याय आपके स्पर्श हो जाए। देखो, जैसे पहला प्रश्न बनाया, ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न, सर्वासिद्धि किस ग्रंथ की टीका? ये परिचय से एक प्रश्न। सम्यक शब्द का अर्थ कौन सी धातु है? ये पहले अधिकार का प्रश्न, अध्याय का प्रश्न। पांचों भावों को समझने के लिए आचार्य ने किसका उदाहरण दिया? दूसरे अधिकार का प्रश्न, अध्याय का प्रश्न। सुमेरु पर्वत को किसकी नाभि कहा? तीसरे अध्याय का प्रश्न। सौधर्म इंद्र, चौथे अध्याय का प्रश्न। ऐसे हर अध्याय को स्पर्श करते हुए प्रश्न बने। अब देखो अगला प्रश्न देखें आप। रिक्त स्थान पूर्ति, पांचों प्रकार का ज्ञान, ये पहले अध्याय का प्रश्न। औपपादिक जन्म, दूसरे अध्याय का प्रश्न। गंगा नदी, तीसरे अध्याय का प्रश्न। ईशान स्वर्ग, चौथे अध्याय का प्रश्न। अणु, ये पांचवें अध्याय का प्रश्न। फिर आप सही गलत पर, तो सही गलत में भी सेम ऐसे। काय शब्द का अर्थ शरीर है, पांचवें अध्याय का प्रश्न। लौकांतिक देव 9 प्रकार के होते, चौथे अध्याय का प्रश्न। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर वर्ग के मध्य में स्थित है, तीसरे अध्याय का प्रश्न। औदारिक शरीर और संबंध, जीव का संबंध अनादिकाल से है, दूसरे अध्याय का प्रश्न। उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है, पहले अध्याय का प्रश्न। फिर आगे चले, हर चीज इसी प्रकार से दी है। अब जोड़ी मिलाओ में भी ऐसे नहीं, जोड़ी मिलाओ में सीधा आपके सामने तीसरा अध्याय आ गया। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक और कल्पातीत, ये आपको याद ही कर लिए होंगे आप लोगों ने, तो वो आपके सामने है बस। फिर इसके बाद देखो क्रमशः, फिर आत्मा की संतान गुणों का विच्छेद होना मुख्य मानते, किसका मत? पहला अध्याय। निर्वृत्ति और उपकरण, दूसरा अध्याय। नरक की पृथ्वी, तीसरा अध्याय। देवों में मंत्री और पुरोहित, चौथा अध्याय। और वह कौन सा देव कौन है जिसका आधार नहीं है, ये पांचवा अध्याय का प्रश्न। इसके बाद परिभाषाओं में जाएंगे तो परिभाषाओं में भी सेम ऐसे। अवग्रह, पहले अधिकार का प्रश्न, अध्याय का प्रश्न। दूसरा आहार शरीर, दूसरे अध्याय का प्रश्न। सामानिक देव, तीसरे अध्याय का प्रश्न। द्रव्य, पांचवें अध्याय का प्रश्न। और लौकांतिक देव, इसमें थोड़ा सा आपको तीसरे अधिकार का प्रश्न नहीं आया, ठीक है। आओ अब इसमें भेद लिखें, इसमें भी सेम ऐसे। छायोपम निमित्तक अवधि ज्ञान, ये आपके पहले अध्याय का प्रश्न। छायक भाव, दूसरे अध्याय का प्रश्न। जम्बूद्वीप के क्षेत्र, तीसरे अध्याय का प्रश्न। ज्योतिषी देव, चौथे अध्याय का प्रश्न। अजीब द्रव्य, पांचवें अध्याय का प्रश्न। इसके मान वाले जो 5 प्रश्न आए वो भी इस क्रम से। देखो, मति ज्ञान के 4 भेद, पहले अध्याय का प्रश्न। 5 प्रकार के शरीर, दूसरे अध्याय का प्रश्न। 7 नरकों के बिलों की संख्या, तीसरे अध्याय का प्रश्न। 16 स्वर्गों के देवों का नाम, चौथे अध्याय का नाम। 6 द्रव्यों के उपकार लिखिए, पांचवें अध्याय का प्रश्न। देखो, मेहनत करने वाला ने इतनी मेहनत से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया कि 5 अध्याय जिसने नहीं पढ़े, मानो किसी ने 4 अध्याय पढ़े तो 4 ही प्रश्न कर पाएगा, 5वां प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए 5 अध्याय अच्छी तरह एक बार पढ़ने हैं। पूरी सर्वार्थ सिद्धि जब अच्छी तरह देखी गई प्रश्न पत्र की दृष्टि से, देखिए 2 प्रकार से अध्ययन होता है ग्रंथ का। एक तो मात्र सामान्य से आपको पढ़ाने के लिए, एक स्वयं पढ़ने के लिए, एक दूसरे को पढ़ाने के लिए, और तीसरा प्रश्न पत्र बनाने के लिए। तो प्रश्न पत्र बनाते समय उसे ये ध्यान रखना होता है सामने वाले को कि प्रश्न उत्तर देने वाले जीव कैसे कैसे हैं, किन्हीं का IQ लेवल कितना है। कोई बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन कोई है जिनको कुछ भी याद नहीं होता, स्मरण नहीं रहता, उम्र नहीं है उनकी अधिक लिखने की, तो उनसे कैसे लिखवाएंगे। हम कहते हैं आपको विस्तार से बहुत कुछ लिखने को, तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन सामान्य से आप लिख पाएंगे। इसलिए आपको बहुत कुछ ध्यान रखने के लिए रखते हुए सर्वार्थ सिद्धि से प्रश्न निकाले गए हैं। कल हम जब इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्नों पर हमने कार्य किया है। आगे और भी सर्वार्थ सिद्धि के 8 सूत्रों तक प्रश्न, 7 सूत्रों तक प्रश्न आपके सामने रख दिए थे। 8वें सूत्र का प्रश्न भी संभवतः हो गया। 9वें सूत्र से प्रारंभ करते हुए हम एक एक पैराग्राफ को देखते हुए प्रश्न पत्र
प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है, इसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे लगभग 5-7 दिन का विषय होगा। उसके बाद हम एक बार पुनः आलाप पद्धति ग्रंथ की वाचना प्रारंभ करेंगे। आप सबका सहयोग निरंतर मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, इस अपेक्षा के साथ सभी को जय जिनेंद्र।